वेद व्यास जी कहते हैं भागवत में, कोई किसी से संबंध जोड़ता है सब अपने सुख के लिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये किसी के वश की बात नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। हम सब आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। हम आनंद के लिए भूखे रहेंगे, और अगर किसी से प्रेम करेंगे तो अपने आनंद के लिए करेंगे। इसके दो पक्ष हैं, भगवान मेरे हैं और संसार मेरा नहीं है। तो इस बात को हमें गहराई में समझना है। अब देखिए, संसार मेरा नहीं है, हम आप लोगों को विभिन्न प्रकार से बताते गए हैं कि संसार को तो एक दिन छोड़ना है, इसको हम अपना कैसे मान लें। और एक तो संसार की वस्तुएं मेरी नहीं है। अब आपसे कोई पूछे, भाई आपका क्या है? स्वामी जी मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी नौकरी, ये सब गलत मेरा। ये तो शरीर का मेरा है, जब शरीर खत्म ये सब मेरा खत्म। और जब आत्मा की बात करेंगे, आत्मा के मेरे, ये परमात्मा भगवान मेरे हैं। तो संसार मेरा है, यहां से चेंज करके, परिवर्तन करके हमको यहां पर पहुंचना है, भगवान मेरे हैं। तो इसको मिटाओ, इसको बढ़ाओ। अब वस्तु मेरे नहीं है और व्यक्ति भी मेरे नहीं है। जिनको हम लोग नातेदार मानते हैं ना, परिवार वाले, खून के संबंधी, वेद क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं? वेद कहता है ये स्वार्थ का संसार है, जिनको तुम अपना मान रहे हो वो सब तुम्हारे स्वार्थ के साथी हैं। न वारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। न वारे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिया भवति। न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इतनी बड़ी फिलॉसफी बृहदारण्यक उपनिषद में आ गई। याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, मैत्रेयी, कोई भी पति अपनी पत्नी के सुख के लिए उसको पत्नी नहीं मानता है, अपने सुख के लिए मानता। कोई भी पत्नी पति के सुख के लिए उसको पति नहीं मानती है, अपने सुख के लिए मानती। कोई भी बेटा बाप के सुख के लिए बाप से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए करता। कोई भी बाप बेटे के सुख के लिए बेटे से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए बेटे से प्रेम करता। कोई भी भाई भाई के सुख के लिए भाई से प्रेम नहीं करता, अपने सुख के लिए करता। अर्थात जहाँ जहाँ हम लोग संसार में प्रेम करते हैं, वहाँ सब अपने अपने स्वार्थ की भावना से करते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते। आप कहेंगे ऐसा है स्वामी जी? वेद कह रहा है, लेकिन देखने में तो नहीं लगता।
देखने में तो लगता है, देखो वो जब पड़ोसी बीमार हुआ था उसकी पत्नी रात रात भर जाग के उसकी सेवा करती थी, और जब पड़ोसन बीमार थी उसका पति रात रात भर जाग के उसकी सेवा करता था। एक ऐसा निष्काम प्रेम। और स्वामी जी आपको क्या पता, जब हम एक रोटी कम कर देते हैं तो हमारी पत्नी भी मुंह लटका देती है, क्या जी आप तो खाते ही नहीं, दुबले हो रहे हैं। और आप कहते सब स्वार्थी हैं। हाँ जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके सुख के लिए नहीं हो रहा है, ये सब अपने अपने सुख के लिए किया जा रहा है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। वेद व्यास जी कहते हैं भागवत में, कोई किसी से संबंध जोड़ता है सब अपने सुख के लिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। ये किसी के वश की बात नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। हम सब आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। हम आनंद के लिए भूखे रहेंगे, और अगर किसी से प्रेम करेंगे तो अपने आनंद के लिए करेंगे। आप संसार में किसी भी स्त्री पति से पूछिए, हमारी बात को आप आजमा लीजिए, पूछिए स्त्री से कि अगर भगवान चॉइस दे, एक दिन तो दोनों मरेंगे, कोई पहले मरेगा कोई बाद में। अगर भगवान चॉइस दे कि पहले कौन मरे, आपकी क्या इच्छा होगी? स्त्री क्या कहेगी? सौभाग्यवती स्त्री वो है जो पति से पहले संसार से चली जाए। ठीक, अब आप पुरुष से प्रश्न कीजिए, क्यों भाई साहब आपकी क्या इच्छा है? मान लो भगवान कहे कि हम चॉइस दे रहे हैं, पहले कौन मरे, आप क्या चाहेंगे? पुरुष कहेगा सौभाग्यवान पुरुष वो है जो पत्नी से पहले चला जाए। अब ये सौभाग्य की बात नहीं हो रही है, ये सब स्वार्थ की बात हो रही है। वो पत्नी इसलिए चाहती है कि पति से पहले मरे, क्योंकि अगर पति पहले मर गए तो हमको कितना कष्ट होगा, इसलिए हमारी छुट्टी हो जाए, उसके बाद उनको कितना दुख मिले इससे कुछ लेना देना नहीं। अगर वो पति का सुख चाहती तो वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मैं इनके बाद में मरूं ताकि अंतिम क्षण तक इनकी सेवा कर सकूं, क्योंकि आजकल बच्चे लोग तो पूछेंगे भी नहीं, वो तो वृद्धाश्रम में दाखिल कर देंगे, बोल देंगे पिताजी रिटायर हो गए, उनकी खोपड़ी नॉर्मल नहीं रही। जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया तो बेटा क्यों ना माने। अर्थात समझ लीजिए, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई। इसको जानिए, तब संसार की आसक्ति कटेगी, तब व्यवसायत्मक बुद्धि होगी। जितना स्वार्थ उतना प्रेम, स्वार्थ कम प्रेम कम। आपने अपने बेटे को कहा, बेटा जरा एक प्याला चाय का बना के ले आ। ओ गया बना के ले आया, पिताजी लीजिए। वाह वाह वाह, देखिए मेरा भी क्या बेटा है, क्या श्रवण कुमार पैदा हुआ। 10 मिनट बाद आपने कहा, बेटा जरा मार्केट से एक न्यूज़पेपर ले आ। बैठा हुआ, बेटा मैं कह रहा हूं न्यूज़पेपर ले आ, फिर भी बैठा हुआ। सुनता नहीं, मैं कह रहा हूं न्यूज़पेपर ले आ, क्या राक्षस पैदा हो गया। देखिए 10 मिनट नहीं लगे, वो श्रवण कुमार से राक्षस बन गया। यानी स्वार्थ हानि हुई, प्रेम खत्म हुआ, द्वेष प्रारंभ हो गया। ऐसा ही ये संसार सर्वत्र है।
अगर आपको पता नहीं चलता, आपके मन का भ्रम है। मान लो कि एक स्त्री और पति ऐसा सोचते हो कि वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। स्त्री ने एक चिट्ठी लिखी, उसमें उसने किसी दूसरे पुरुष का नाम लिखा कि मेरे पति तो क्या है, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि इनसे छुट्टी मिले और घर से भागकर तुम्हारे पास आऊं। ये चिट्ठी उसने पति के बिस्तरे पर रख दी। पति देव आए ऑफिस से, चिट्ठी उन्होंने देखी। अब तो ठंडे सांस शुरू हो गए। पत्नी ने कहा, पतिदेव चाय पी लीजिए। गुर्राता, क्या हो गया आपको? मैं कह रही हूं चाय पी लीजिए। मैं समझ गया, मुझे पहले डाउट था तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर, मेरी आंखों के सामने से गेट आउट। सब प्रेम गड़बड़ हो गया। देखिए, वो जो साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे वाले पूर्ण शरणागति के वाक्य बोल रहे थे, सारा प्रेम नष्ट हुआ। इतने में मां आई। मां ने कहा, बेटा क्यों चिल्ला रहा? मम्मी देखो मुझे क्या मिला। मां ने कहा, बेटा आज तो तू बेवकूफ बन गया। ये मैंने और बहू ने नाटक किया था। आज अप्रैल की 1 तारीख है ना, हम अप्रैल फूल कर रहे थे। पति ने कहा, अच्छा अच्छा, वही तो मैं सोच रहा था, मेरी पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है। फिर से प्रेम हो गया। देखिए ये प्रेम कैसे अप डाउन हो रहा, सब स्वार्थ के अनुसार। ऐसे एक दुकानदार का प्रेम होता। वो दुकानदार अपनी दुकान को बढ़िया से बड़ा बाजार में बढ़िया से सजा के रखता है, सफेद चद्दर और ट्यूबलाइट और तकिया गद्दा, और सुबह 9:30 बजे दुकान के बाहर प्रतीक्षा करता। आप जा रहे हैं वहां से, वो कहता आइए आइए आइए। इतना स्वागत कर रहा है जितना अपने दामाद का भी नहीं करता होगा। आपने कहा न जान न पहचान, इतना सम्मान, ये शायद कोई महापुरुष है, इतनी दैवी गुणों से संपन्न। आपने कहा, दुकानदार साहब यहाँ पे चप्पल की दुकान कौन सी है? चप्पल की दुकान देख नहीं सकते, कपड़े की दुकान है। वो तो है, लेकिन मुझे चप्पल चाहिए, पहली बार आया हूं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, चले जाओ। वैराग्य हो गया ग्राहक से। फिर से प्रेम उत्पन्न करना कोई कठिनाई नहीं है। आप बोले कपड़े की दुकान, अच्छा अच्छा, मुझे 25 मीटर कपड़ा भी चाहिए था, आपके यहाँ टेरिकॉट होगा क्या? हाँ हाँ, आइए आइए आइए। फिर से प्रेम हो गया। उसने वहां पर एक थान रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, 25 थान रख दी। नहीं 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 नहीं, अरे भाई क्या कर रहे हो, मुझे तो थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। अजी साहब आप देख लीजिए, पसंद नहीं आएगा फिर से तय करके रख देंगे, हम आपके सेवक हैं। अब वो कैसे सेवक हैं ये बात तब आउट हुई जब रेट की बात हुई। आपने कहा अच्छा इसका क्या रेट है? साहब 225 रुपए मीटर। 225 रुपए मीटर चोरी करते हो? मैं तुमको 125 रुपए मीटर से ज्यादा नहीं दूंगा। हाजी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम आपके लिए मिल रेट लगाएंगे 200 रुपए मीटर। नहीं नहीं नहीं, मैं 140 के ऊपर नहीं जाने वाला। अजी साहब बोनी का समय है 175, नहीं 150 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अब वो दुकानदार ने देखा कि यहां तो दाल नहीं गलेगी, तो ठीक है फिर चले जाइए। फिर से वैराग्य हो गया। जैसे ये दुकानदार का प्रेम स्वार्थ की लिमिट के अनुसार बढ़ता है घटता है, ऐसे संसार में स्त्री पति माँ बाप बेटा बेटी भाई बहन दोस्त मित्र रिश्तेदार नातेदार सबका प्रेम इसी प्रकार से बढ़ता है घटता है। वही पत्नी आपको कभी बहुत अच्छी लगती है, कभी नॉर्मल लगती है, कभी खराब लगती है, कभी थोड़ी अच्छी लगती, कभी बहुत खराब लगती है। ये क्या हो रहा?
5 निर्णय नहीं। जब ये निश्चय है बुद्धि का कि पूरी स्वार्थ पूर्ति होती है तो बहुत अच्छी लगती है। जब निश्चय है कि स्वार्थ पूर्ति तो नहीं होती लेकिन कोई लॉस भी नहीं होता तो नॉर्मल लगती है। जब निश्चय है उससे तो स्वार्थ हानि होती है तो द्वेष प्रारंभ हो जाता। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ए जीव, ये संसार तुम्हारा नहीं है। तुम सोचो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस संसार में क्या करने आए हो, इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करो। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता मीत सुबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, क्या साथ लाए हो क्या ले चलोगे। जावे सदा यही हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन से विचारो, आए कहाँ से कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। ये आत्मा के लिए एकमात्र संबंधी परमात्मा ही है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।